अस्सलाम वालेकुम। अब तो आपको पता चल गया होगा कि बाय जब मार्केट तेज़ हो और हरी हो बहुत ज़्यादा और बिल्कुल अच्छी बाइंग आ रही हो मार्केट के अंदर, थोड़े वॉल्यूम भी बल्ले बेहतर हो जाएँ, तब भी मार्केट के अंदर बाइंग नहीं करनी होती है। कल भी मैंने आपको वीडियो में कहा था कि कुछ ना कुछ शेयर्स अगर आपके पास हैं प्रॉफिट के अंदर, जो आपने पिछले दिनों में लिए थे जंग के बाद, वो ज़ाहिर-सी बात है कल प्रॉफिट के अंदर थे कुछ ना कुछ, तो वो आपने सेल करने थे, कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेकिंग लाज़मी करनी थी और अब आज जो मौका है वो बाय करने का। लेकिन हमारे यहाँ जो पाकिस्तान के अंदर जितने भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं, उनकी मेंटालिटी सिर्फ यही है कि जब मार्केट सीधी हो जाती है तो फिर बोलते हैं कि भाई मार्केट अब यहाँ से बढ़ जाएगी, जंग खत्म होने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। और आज ही हमें पता चल गया कुछ भी नहीं हुआ और मार्केट ने कल तकरीबन 7,000 पॉइंट 6,800 पॉइंट्स ऐड किए थे और अभी 4,400 पॉइंट्स मार्केट से जा रहे हैं। यानी कि कल वाले तकरीबन पॉइंट्स मार्केट ले गई और अगर उससे 2 दिन पुराना देखते हैं तो वो अब तक उसका तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। तो मार्केट के अंदर स्टिल जंग खत्म नहीं हुई है अब तक। कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आएगी उसका इम्पैक्ट मार्केट फ़ौरन ही लेगी। सुबह ट्रम्प की स्पीच थी 7 बजे, उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बीटीसी भी जो है वो $2,000 गिर गया, गोल्ड $200 गिर गया, ऑयल तकरीबन $6-7 बढ़ गया कल से आज के अंदर ही, कल रात से आज के अंदर, और सुबह 6 बजे 7 बजे ही बढ़े सारे। और इसका इम्पैक्ट ही लिया है आज मार्केट ने। अगर नहीं होता तो शायद हो सकता था कि मार्केट पॉजिटिव हो जाए, लेकिन खैर मैंने आपको पहले ही बोल दिया था मोहतात रह के काम करना है आपने, क्योंकि जंग अभी तक ख़त्म नहीं हुई और किसी को भी नहीं पता कब ख़त्म होगी। लेकिन हाँ, जंग जैसे ही ख़त्म होगी तो मार्केट सेट हो जाएगी, मार्केट के अंदर अच्छे खासे पॉइंट्स ऐड होंगे और एक मार्केट रिफ्रेश हो जाएगी। मतलब रिफ्रेश तो ऑलरेडी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है। जो सटोरिये थे, जो उधार में काम करते थे, वो सारे उनको मार्केट ने जो वो साफ़ कर दिया मार्केट से। और अब जो प्रॉपर इन्वेस्टर है सिर्फ और सिर्फ वही मार्केट के अंदर बचा है। प्रॉपर इन्वेस्टर या फिर जो ट्रेडर जिसने ट्रेडिंग का सोच के लिया था और उसने जो है वो शेयर्स होल्ड कर लिए, भले बेकार शेयर हों, पेनी स्टॉक्स हों, उसने होल्ड किए हुए हैं। तो वो सब मार्केट से अब जीत सकते हैं जो लोग होल्ड करेंगे, और जो लोग तेज़ी के अंदर ये नहीं सोचेंगे कि अब तेज़ी ही हो जाएगी और मंदी के अंदर ये नहीं सोचेंगे कि मंदी ही हो जाएगी। तो आपने मोहतात रह के काम करना है। थोड़े बहुत आइटम आज आप बाय करके जा सकते हैं, क्योंकि ऑयल बढ़ा है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो यूएस ऑयल के बढ़ने से जो इम्पैक्ट आता है, ओजीडीसी, पीपीएल है, इनके अंदर आप बाइंग कर सकते हैं। इसके अलावा रिफाइनरी सेक्टर में बाइंग कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी, और कल भी आपने देखा कि बैंकिंग सेक्टर के अच्छे पॉइंट ऐड हुए थे और सीमेंट सेक्टर ने भी अच्छा परफॉर्म किया था। तो अब आपका पिक सीमेंट सेक्टर में से कोई होना चाहिए जिसके अंदर लकी सीमेंट, मैपल लीफ सीमेंट और डीजी खान सीमेंट, ये 3 आपके टॉप पिक्स होने चाहिए, क्योंकि सीमेंट सेक्टर बहुत जल्दी रिकवर कर सकता है। और अगर छोटे में करना है तो फौजी सीमेंट के अंदर भी आप काम कर सकते हैं। तो मार्केट के अंदर एज सच कोई बुरी खबरें नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत सही चल रही है, सारी चीज़ें जो है वो इंटैक्ट हैं। बस जंग का मसला है जो कि बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। तो बस मोहतात रहें और काम करें।